दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अतीक अशरफ की हत्या के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी थम नहीं रही। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि यूपी में सबसे अच्छी सरकार है। यूपी के सीएम बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। जो क्रिमिनल है उसे मिठाई नहीं खिलाएंगे, क्राइम करने वालों को गोली ही मारी जाएगी। पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दया के पात्र हैं। सीएम कोई भी फैसला लेने से पहले तेजस्वी की तरफ देखते हैं। तेजस्वी की वजह से वह निर्णय नहीं लेना चाहते। अलखर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। ये भी कहा कि बीजेपी के कंधे पर बैठकर सत्ता तक पहुंचे हैं, 2024 में सिखाएंगे सबक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे, उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे। साल 2024 और 2025 चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता सबक सिखाएगा। और ये भी कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार की तरफ पलटी नहीं मारती। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जैसे लोग भाजपा के कंधे पर बैठकर बिहार की सत्ता तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन वो अब भी पलटी मार चुके हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को सबसे पहले मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाया था। ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से चुनाव लड़ सकती है बीना देवी। बिहार के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी पूर्व सांसद बीना देवी ने मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सूरजभान सिंह एलजेपी पारस गुट के नेता हैं और उनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। बीना देवी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हराया था, लेकिन उस समय जेडीयू अकेले चुनाव मैदान में था और लड़ाई उसके लिए मोदी लहर की वजह से मुश्किल थी। लेकिन अब ललन सिंह वहां के सांसद हैं। इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत है क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ चुके हैं। लेकिन बीना देवी का कहना है कि उन्होंने ही ललन सिंह को हराया था और जिताया भी था। अतीक और अशरफ अहमद को शहीद बताने वालों पर भड़के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में चाहिए योगी मॉडल। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर पटना में जामा मस्जिद के बाहर लगाए गए नारे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि बिहार में अब योगी मॉडल हमें चाहिए। राजधानी पटना के जामा मस्जिद के पास ईद से एक दिन पूर्व अलविदा नमाज के बाद कुख्यात अपराधी व माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की निंदा करते हुए घटना के विरोध में नारेबाजी की गई थी। इस दौरान कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अतीक जिंदाबाद और शहीद अतीक के नारे लगाए थे, जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हमला बोला। जून में होगी टीचरों की बंपर बहाली। बिहार में पिछले दिनों नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब राज्य के सरकारी विद्यालय में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। इसके बाद अब जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। इस संबंध में शिक्षा विभाग को इसी हफ्ते जिलों में खाली पड़े पदों की सूचना भेज दिया गया है। दरअसल टीचर बहाली के लिए आयोजित परीक्षा में नियोजित शिक्षक और नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी दोनों ही बैठेंगे। नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला कैडर के होंगे। शिक्षा विभाग के पास लगभग सभी जिलों से रिक्तियों की जानकारी आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, जेडीयू के कई नेता संपर्क में, जल्द होगी बड़ी टूट। जेडीयू संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय लोक जनता दल के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से जेडीयू बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि जल्द ही जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। जेडीयू को डूबता हुआ जहाज बताते हुए दावा किया कि जेडीयू के कई शीर्ष नेता उनके संपर्क में है। जेडीयू में टूट की तस्वीर जल्द ही सामने आएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने ये पहली बार, बल्कि इस तरह का दावा पहले भी करते रहे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के उन नेताओं के नाम का खुलासा नहीं किया है जो उनके संपर्क में है। बिहार में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि कहीं पूछ हमला केंद्र सरकार की साजिश का नतीजा तो नहीं है। ये भी कहा कि पूछ हमला पुलवामा जैसा है और उसमें केंद्र सरकार की साजिश साफ दिख रही है। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। एएनआई से बात करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह घटना पुलवामा से काफी मिलती जुलती है। केंद्र सरकार की साजिश इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विपक्षी एकजुटता के लिए ममता बनर्जी को साधेंगे नीतीश कुमार। नवीन पटनायक से भी होगी मुलाकात। देश में विपक्षी एकजुटता के लिए सीएम नीतीश कुमार बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से 25 अप्रैल को मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए एक बार फिर से अभियान शुरू करने वाले हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। फिर ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिल सकते हैं।
बिल्कुल, बिहार में फिर से अनियंत्रित हो सकता है कोरोना। 8 माह के बाद राज्य में मिले 198 नए संक्रमित, पटना में 71 नए केस। बिहार में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से भयावह स्थिति में बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में ही 198 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान कुल 52,328 सैंपलों की जांच की गई। कोरोना संक्रमितों में सबसे अधिक 71 नए संक्रमित पटना जिले में पाए गए। इसके अलावा भागलपुर जिले में 25, गया में 22, पूर्णिया में 20, पश्चिम चंपारण में 8, खगड़िया में 8, कैमूर में 7, मुजफ्फरपुर में 7, बांका में 6, दरभंगा में 5, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 3, नवादा में 3, गोपालगंज में 2, किशनगंज में 1, वैशाली, सुपौल, सारण, रोहतास, नालंदा और किशनगंज जिले में एक नए मामले सामने आए। बिल्कुल, बिहार वासियों को महंगाई की एक और मार। सुधा कंपनी ने बढ़ाए दूध के दाम। बिहार के लोगों पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ी है। दरअसल सुधा दूध के दाम में बढ़ोतरी की गई है। दूध की बढ़ी हुई कीमतें 24 अप्रैल से लागू की जानकारी के मुताबिक 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दूध के दाम में की गई है। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के मुताबिक सुधा दूध 24 अप्रैल से 2 से 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। इसके पीछे बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड में दूध उत्पादन करने वाले लोगों, श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का हवाला दिया गया। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में जुटे चर्चित रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि 15 सालों में बिहार को बर्बाद करने वाले आज 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, उन्हें भी नहीं पता। अपनी जनसुराज यात्रा के 203वें दिन वैशाली जिले के चेहरा कला गांव पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी कि जैसे ही सरकार बनेगी 10 लाख नौकरियां दे देंगे। ये नई सरकारी नौकरियां कहां से देंगे जब लोग जो सरकारी नौकरियों में पहले से हैं उनको ही सरकार वेतन नहीं दे पा रही है। लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने घोषणा कर दी कि पहली कैबिनेट बैठक में ही 10 लाख नौकरियां दे देंगे। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण कानून से नीतीश कुमार की जेडीयू को ऐतराज नहीं, केसी त्यागी ने रख दी शर्त। भारत की आबादी चीन से ज्यादा होने के दावे के बाद देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर चर्चा होने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इस कानून के बनने से कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इसके लिए शर्त रख दी है। केसी त्यागी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना है तो सभी दलों की अनुमति लेनी होगी और भारत की बढ़ती आबादी का ठिकरा मुस्लिमों पर फोड़े जाने को भी गलत बताया। नालंदा बिहार शरीफ में धारा 144 के बीच पहाड़पुरा इलाके में एक घर में विस्फोट, 2 लोग घायल। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में धारा 144 लागू रही। इस बीच यहाँ के पहाड़पुरा इलाके में एक घर में धमाका होने की सूचना है। इस विस्फोट में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा की घटना के बाद से इलाके में शांति बनी हुई थी और यहाँ के बिहार शरीफ में ईद के मौके पर भी धारा 144 को लागू रखा गया। इसके बावजूद पहाड़पुरा इलाके में एक घर में विस्फोट होने की घटना सामने आई है। धमाके की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट की सूचना मिली थी, घटनास्थल पर गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका हुआ है, झोपड़ी के अंदर टीन के डिब्बे मिले हैं। संभावना यह भी जताई जा रही है कि बम बनाने के दौरान हो सके ब्लास्ट हो गया हो। हालांकि इस मामले में प्रशासन बम ब्लास्ट की घटना से साफ इनकार कर रहा। अब एफएसएल की टीम के आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। बिहार के 31 जिलों में आंधी का येलो अलर्ट जारी। बिहार में बारिश का सिस्टम एक्टिव है। 24 घंटे में सबसे गर्म जिला रहा सिवान। बिहार में पटना सहित 31 जिलों में बारिश की स्थिति बन सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने इन जिलों में गरज और आकाशीय बिजली के साथ आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में सिवान सबसे गर्म जिला रहा और यहाँ का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 2 दिनों में पटना के अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में एक बार फिर से संविदा कर्मियों को सेवा पुस्तिका के लिए देना होगा 5 उंगलियों का छाप। राज्य सरकार सचिवालय से लेकर जिला कार्यालय में संविदा पर काम करने वाले सभी राज्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने में जुटी है और लगभग 5 महीने से ये काम हो रहा। नियमित सरकारी कर्मियों की तरह उनकी सेवा पुस्तिका तैयार की जा रही है, जिसमें उनके नियोजन से लेकर लिए जाने वाले अवकाश का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेवा पुस्तिका के लिए सभी संविदा कर्मियों को निर्धारित फॉर्मेट के तहत अंगूठे सहित हाथ की 5 उंगलियों की छाप देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और कार्यालय को दे दी गई है। हर विभाग में इसके लिए अलग से नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मी का नाम, स्थानीय पता, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, SC ST से होने पर उसका ब्यौरा, जन्म तिथि आदि दर्ज करना होगा।